सीएम सुखू से एनजीओ फेडरेशन ने मुलाकात की है। जी हां, बड़ी मुलाकात थी। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो लगातार इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं और हम जानकारी से ले भी रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि एक जो मीटिंग है बहुत महत्वपूर्ण थी। डीए एरियर सहित कई मुद्दों पर सीएम से चर्चा हुई है। सीएम ने कर्मचारियों से 1 महीने का समय मांगा। 1 महीने बाद फिर सीएम से मीटिंग होगी और कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है सरकार, ये बात कही जा रही है। सीएम ने कर्मचारियों की कई मांगों को भी माना, ये बात भी कही गई है। तो ये एनजीओ फेडरेशन की तरफ से बात कही गई है, यानी कि ये कह सकते हैं हम, कुछ संकेत मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी और इस बैठक के लिए हम 24 जुलाई से जो है लगातार प्रयास कर रहे थे, जिस दिन हमारी राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। और उसके पश्चात जब 15 अगस्त के बाद थोड़ा जब डीए नहीं मिला या इस तरह के अलाउंसेस को लेकर जब बात हुई थी, उसके बाद भी हमने प्रयास किए कि 16 तारीख को भी हमने एक प्रेस नोट आप सबके माध्यम से रिलीज़ किया था और आप सबने उस न्यूज़ को जो है छापा भी था और मीडिया चैनलों में वो बात चली भी थी कि हम लगातार प्रयासरत थे कि कर्मचारी साथियों के जो लंबित मामले हैं, कर्मचारी साथियों की जो समस्या हैं, उनको कम से कम हम सरकार के समक्ष सही तरीके से रख सकें। और जिसके लिए हमने जो प्रयास किए थे, हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का और उनके सहयोगियों का, श्री नरेश चौहान जी का, कि आज हम जो है एक बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी, उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं विस्तारपूर्वक आप सबके समक्ष रखूँगा और कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थोड़ा समय मांगा है। तो जैसे कि ये जो मुख्य हमारी मांगे थी, सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं, उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोजल तैयार किया जाए। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। प्रदीप, आज एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के जो नतीजे हैं वो क्या रहे, मैं आपसे बहुत साधारण शब्दों में जानना चाहता हूं ताकि दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचा सकें। क्या सरकार के लिए ये बैठक सुखद संकेत दे रही है या फिर सरकार पर और दबाव बना चुकी है ये बैठक? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से राज्य सचिवालय के कर्मचारी सड़कों पर आ गए थे, सचिवालय के प्रांगण में पहुंच गए थे और लगातार अपनी मांग को लेकर वो मांग कर रहे थे कि उनका डीए और एरियर मिलना चाहिए। और उसी वजह से जो प्रदेश के बाकी कर्मचारी संगठन हैं, वो भी राज्य सचिवालय के कर्मचारियों के साथ खड़े हुए थे। तो गतिरोध की एक जो स्थिति है वो बन गई थी, टकराव की स्थिति पर बन गई थी। तो ये सारा जो हुआ, उसमें कर्मचारी ज्यादा ना बढ़ के, देश के बाकी कर्मचारी भी ना बढ़ के, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो एनजीओ फेडरेशन है और आज प्रतिष्ठित कर्मचारी महासंघ, उसके 2 गुट हिमाचल में इस वक्त हैं और इन दोनों गुटों को आज मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में मुलाकात के लिए बुलाया। इनके साथ बैठक अलग अलग की गई। हालांकि अमूमन रहता है कि मुख्यमंत्री एक गुट को बुलाते हैं, उनके साथ संयुक्त समन्वय समिति यानी जेसीसी की बैठक होती है और फिर उस एनजीओ फेडरेशन को सरकार की मान्यता मिलती है। फिर वही मंच होता है कर्मचारियों की बात रखने का और सभी कर्मचारी, चाहे वो राज्य सचिवालय के हो या फिर फील्ड के कर्मचारी हो, वो इसी एनजीओ फेडरेशन के तहत अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखते हैं जेसीसी बैठकों के जरिए। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि एक अनौपचारिक बैठक इन दोनों गुटों के साथ मुख्यमंत्री ने की है। एक गुट है प्रदीप ठाकुर, जो एनपीएस आंदोलन के तौर पर जाना जाता है, और दूसरा त्रिलोक ठाकुर, ये पूर्व में भी एनजीओ फेडरेशन में रहे हैं। तो इन दोनों संगठनों के साथ यहाँ अलग अलग बातचीत हुई है। प्रदीप ठाकुर ने जब बैठक को लेकर बातचीत की, उसमें उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि डीए एरियर को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि अभी हमारी वित्तीय हालात ठीक नहीं है, 1 महीने बाद हम अधिकारियों के स्तर पर पहले बैठक करेंगे, उसमें प्रेजेंटेशन ली जाएगी पूरी कि वित्तीय स्थिति क्या है।
फिर इन दोनों संगठनों के साथ अलग अलग बातचीत होगी कि ये हमारी वित्तीय परिस्थिति है और अब इस रूप में हम आपको डीए और एरियर देंगे, कब देंगे, कितने समय में देंगे, ये जानकारी उससे 1 महीने बाद दी जाएगी। तो यानी 1 महीने तक के लिए कर्मचारियों को एक तरह से कहा गया है कि आप प्रोटेस्ट पर ना उतरें, आप होल्ड करें अपने प्रोटेस्ट को, लेकिन जो बाकी मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों को मान भी लिया गया है। जैसे बिजली बोर्ड एम्प्लॉइज हैं, जिला परिषद एम्प्लॉइज हैं, उनको पुरानी पेंशन अभी तक नहीं दी गई है। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदीप ठाकुर गुट को आश्वासन दिया कि हम आपकी इस मांग को पूरा करेंगे। कर्मचारी कम हैं, खाली पद हैं, उनको भी भरने की प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ साथ जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनकी मांग को भी पूरा किया जाएगा। साल में 2 बार उनको रेगुलर करने की प्रोसेस है वो खत्म किया गया था, उसको बहाल किया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा मांगे इन्होंने रखी थी। इसी तरह से जो दूसरा गुट है त्रिलोक ठाकुर गुट, उन्होंने भी अपनी मांग रखी और उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जल्द जेसीसी करवाई जाए, डीए एरियर हमारा दिया जाए, जो प्रमुख मांग है जिसको लेकर राज्य सचिवालय के कर्मचारी भी आक्रोशित हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने वही बात कही कि अभी पहले तो उन्होंने 6 से 7 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी डीए एरियर दिया जाए। लेकिन यहाँ जो दोनों गुटों की तरफ से दावा किया गया है कि हमारे साथ मुख्यमंत्री संयुक्त समन्वय समिति जो है जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग वो करने वाले हैं। प्रदीप ठाकुर गुट ने कहा हमारे साथ करेंगे, त्रिलोक ठाकुर गुट ने कहा कि हमारे साथ करेंगे। अब ये दोनों गुटों ने अपने अपने दावे कर दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो एक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब जग जाहिर हो गई है मान्यता को लेकर। ये कर्मचारियों के भीतर एक नई लड़ाई हम इसको कह सकते हैं कि अब ऑफिशियली जो है मुख्यमंत्री के सामने दोनों ने अपना दावा पेश किया है। तो लेकिन देखना ये होगा कि जो राज्य सचिवालय कर्मचारियों का स्टैंड है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंगलवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी भी और राज्य सचिवालय के कर्मचारी भी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे और अगली रणनीति का खुलासा 10 तारीख के बाद यानी 10 सितंबर के बाद करेंगे कि मास कैजुअल लीव पर जाना है या अनशन पर बैठना है। तो कहीं ना कहीं एक गतिरोध की जो बर्फ जमी है सरकार और कर्मचारियों के बीच में, उसको पिघलाने की कोशिश बेशक मुख्यमंत्री ने आज की है और उसमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश हुई है दोनों गुटों के साथ कि ताकि वो अपने कर्मचारियों के बीच में एक मैसेज ले जाएं कि आपको आंदोलन में शामिल नहीं होना है, आपको धरने प्रदर्शन नहीं करने हैं, हम आपकी मांग को सुनेंगे। लेकिन मान्यता किसको मिलेगी वो जरूर एक विषय रहेगा कि मुख्यमंत्री जेसीसी के लिए किसको बुलाते हैं। अगर आने वाले समय में जेसीसी की बैठक होती है तो अगर एक गुट को बुलाया जाता है तो स्वाभाविक बात है कि दूसरा गुट उसमें नाराज होगा और फिर वो अपनी अलग लाइन पकड़ सकते हैं। तो ये सारा मसला आज हल करने की कोशिश बेशक हुई है, लेकिन सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी रहेंगी कि आंदोलन का बिगुल राज्य सचिवालय के कर्मचारियों ने बजाया है, अब उनके साथ कब बैठक होती है। जी कमल, धन्यवाद जानकारी देने के लिए विस्तार से आपका इस खबर पर प्रदीप। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे बातचीत होगी। आगे बढ़ते हुए बात हम करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की।